पैसे बचाने के हजारों तरीके हैं, जैसे आपकी फेवरेट अलमेरा की तिजोरी, बैंक का सेविंग्स अकाउंट, स्टॉक मार्केट, फिक्स्ड डिपॉजिट, गोल्ड, म्यूचुअल फंड्स और न जाने क्या क्या। लेकिन इस शो में आज हम पैसा बचाने के ऐसे तरीके की बात करेंगे जो शायद बहुत ही कम लोगों को पता है। इतने कम कि कभी भी इंडियन स्टॉक मार्केट में इंडिया के मिलियंस ऑफ हाउस होल्ड्स में से सिर्फ 3% लोग ही यहाँ इन्वेस्ट करते हैं। और जब हम कमोडिटी ट्रेडिंग की बात करते हैं तो इंडिया की 1% से भी कम जनता इस इन्वेस्टमेंट मेथड को पहचानती है और इसमें इन्वेस्ट करती है। जी हाँ, इस शो में हम बात करने वाले हैं कमोडिटी ट्रेडिंग की। अब इमेजिन करिए कि आप एक स्टूडेंट हैं जो इन्वेस्ट करने में बहुत इंटरेस्ट रखता है, या फिर आप एक बिजनेस या जॉब करते हो जिसमें आप सुबह निकलकर सीधे शाम को घर आते हो। तो उस वक्त तक तो इंडियन स्टॉक मार्केट बंद हो चुकी होती है, जिस वजह से आपको उसे ट्रैक करने का शायद इतना टाइम नहीं मिलता होगा। लेकिन इसी सिनेरियो में कमोडिटी मार्केट आपके लिए परफेक्ट बाजार है, क्योंकि इंडिया की कमोडिटी मार्केट में आप सुबह 9 से रात के 11:30-12 बजे तक ट्रेड कर सकते हो। और कमाल की बात तो ये है कि आप यहाँ से पैसे कमाकर अपने इनकम सोर्सेज को मल्टीप्लाई कर सकते हो। लेकिन आप ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर कमोडिटी बाजार क्या है। कमोडिटी यानी कोई भी जरूरत की चीज, या यूं कहें जिस रॉ मटेरियल की आप मार्केट में कीमत लगा सको, और वो भी इंटरनेशनली, उसे ही कमोडिटी कहा जाता है। और जब कई सारी कमोडिटीज को एक जगह पर ट्रेड किया जाता है, उसे ही कहते हैं कमोडिटी मार्केट। एग्जाम्पल से समझें तो बहुत सारी कंपनीज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होती हैं, और इस बाजार को कहते हैं शेयर बाजार या इक्विटी मार्केट। वहीं कमोडिटी मार्केट में मेटल जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एग्रीकल्चर कमोडिटी जैसे व्हीट, कॉफी, पल्सेस, एनर्जी कमोडिटी जैसे इलेक्ट्रिसिटी यानी कि पावर, नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल जैसी चीजें ट्रेड होती हैं। क्योंकि इन सब की कीमत इंटरनेशनल फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। क्या आपने कभी सोचा था कि आपके घर की दीवारों में जो वायर्स हैं, या बाइक में आप जो पेट्रोल डलवाते हो, या फिर आपके घर में जो अनाज आता है, उससे आप ट्रेड कर सकते हो, यानी कि उसकी खरीद बेच हो सकती है। कमोडिटी मार्केट का बेसिक फंडा भी स्टॉक मार्केट जैसा है, यानी कोई खरीदता है और कोई बेचता है। लेकिन इसकी खरीद बेच किस तरह से होती है वो थोड़ा अलग है। और कमोडिटी मार्केट को ट्रैक करने के लिए आसपास की दुनिया में क्या चल रहा है, ये ट्रैक करना बेहद जरूरी है। इसके फायदे, नुकसान से लेकर रिटर्न्स एंड रिवॉर्ड्स तक सब कुछ आपको इस शो में बताया जाएगा। लेकिन अंत में आपको खुद के लिए डिसाइड करना होगा कि कमोडिटी बाजार आपके लिए बना है या नहीं। तो सुनते रहिए इस नई इन्वेस्टमेंट मेथड की इस बेसिक से टूर को, जिसमें आपको बहुत सी हैरान और परेशान कर देने वाली चीजें मिलेंगी। लेकिन यह सफर एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि जहां बात पैसों की होती है वहां ऑटोमेटिकली मन लगने लगता है। आज तक आपने जितने भी साइंटिस्ट्स देखे होंगे, उन सबके या तो सफेद बाल होते हैं, या उनकी उम्र इन्वेंशन करते करते 50 साल की ऊपर हो जाती है। 1 या 2% ही साइंटिस्ट्स होंगे दुनिया में जो यंग, डैशिंग और हैंडसम दिखते होंगे। इसलिए हमें भी इस कमोडिटी बाजार को समझने के लिए कहीं से तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी। आखिर तभी तो हमें हमारा फल मिलेगा, यानी मुनाफा। तो शुरुआत करना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं। ठीक जिस तरह से हमारा शेयर बाजार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होता है, यानी खरीद बेच होती है, ठीक उसी तरह कमोडिटीज का खरीद बेच MCX यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज और NCDEX यानी नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज पर होता है। आपको यहाँ पर अलग अलग तरह के कमोडिटीज के प्राइस मिल जाएंगे, लेकिन इसका खरीद बेच आपकी नॉर्मल स्टॉक मार्केट की तरह नहीं होता, ये उससे थोड़ा अलग है। अब आपको MCX और NCDEX जैसे एक्सचेंजेस तक पहुंचने के लिए अपना डीमैट अकाउंट बनाना होता है, ठीक जिस तरह से आप शेयर बाजार के लिए बनाते हो। और ये डीमैट अकाउंट आप एंजल वन, ज़ीरोधा और ग्रो जैसी एप्लीकेशंस पर खोल सकते हो। लेकिन याद रखना दोस्तों कि आप सबके सामने हमेशा इन ऐप पर अकाउंट बनाने के बाद शेयर बाजार का पेज सामने आता है। कभी भी कमोडिटीज जैसे व्हीट, क्रूड ऑयल, स्टील, कॉपर जैसी चीजें सामने नहीं आती। आपको टाटा स्टील, रिलायंस और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी कंपनीज वहां दिखती है, जो या तो इन सब कमोडिटीज को मैन्युफैक्चर करती है या बेचती है। इसलिए तो आपको बताया भी था कि कमोडिटी एक तरह से रॉ मटेरियल होता है, जिसका प्राइस इंटरनेशनली रेगुलेट या ऊपर नीचे होता है। वहीं शेयर बाजार में मौजूद कंपनीज इन कमोडिटीज का या तो इस्तेमाल करती है या प्रोडक्शन करती है और उससे मुनाफा कमाती है। फिलहाल हम अपनी शुरुआत पर वापस आते हैं कि आपको आखिर इन ऐप पर अकाउंट बनाने के बाद सिर्फ शेयर बाजार का ऑप्शन क्यों दिखता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक तो कमोडिटी बाजार इक्विटी बाजार से बहुत अलग है, जिसका ऊपर एग्जाम्पल भी दिया है, लेकिन साथ ही साथ आपके प्रोफाइल ऑप्शन में सिर्फ इक्विटी सेगमेंट ही ऑटोमेटिकली ऑन होता है, और कमोडिटी सेगमेंट को ऑन करने के लिए आपको वहां पर अलग से ऑथेंटिकेशन करनी पड़ती है।
क्योंकि ये बाजार आपके शेयर बाजार से थोड़ा ज्यादा रिस्की है। ये एक बहुत बड़ी वजह है कि इंडिया के बहुत सारे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स आपको शेयर बाजार की बातें करते हुए दिखेंगे या उनमें इन्वेस्ट करते हुए दिखेंगे, लेकिन कमोडिटी बाजार की बात बहुत ही कम लोग करते हैं, क्योंकि आधे लोग इसे रिस्की समझकर ऑन नहीं करते और आधे लोग बहुत ज्यादा बिजी होने की वजह से इसकी तरफ ध्यान नहीं देते। ये सेगमेंट ऑन होने के बाद आप MCX या NCDEX पर इस पूरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकते हो। जब आप ये सेगमेंट ऑन करते हो तो आपसे तरह तरह के सवाल पूछे जाते हैं, जिससे आपके ब्रोकर को आपकी प्रोफाइल पता चल जाए, जैसे आप कितना कमाते हो, आप किस तरह से कमाते हो, आपका ट्रेडिंग में कितना एक्सपीरियंस है। ये सब भी बहुत जरूरी होता है और इसकी बात भी हम आगे की एपिसोड्स में करेंगे कि ऐसा क्यों जरूरी है। अब एक बार अपने अकाउंट से इन दोनों एक्सचेंजेस पर आने के बाद आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आपको मार्केट को समझना है। जैसा कि पहले भी कहा गया है कि कमोडिटी का बाजार आपके शेयर बाजार से बेहद अलग है, इसलिए इसे पहले समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम सीधा इन्वेस्ट करेंगे तो इससे नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि आखिर आपको ये समझ कैसे आएगा। इसे कुछ इस तरह से समझिए दोस्तों कि मान ले आपको अंग्रेजी थोड़ी थोड़ी समझ में आती है, लेकिन आप एक इंग्लिश फिल्म सबटाइटल्स के साथ देख रहे हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छी फिल्म है। हो सकता है कि आपको वो एक बार में समझ ना आए या फिर 2 बार समझ ना आए, लेकिन जैसे जैसे आपकी इंग्लिश फिल्म्स देखने की आदत बनती जाती है, वैसे वैसे आप मूवी को एंजॉय करना शुरू कर देते हो, क्योंकि आप हॉलीवुड के एक्सेंट, वोकैबुलरी से लेकर इंग्लिश लैंग्वेज तक में बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाते हो। ठीक ऐसे ही आपको इन एक्सचेंजेस पर आने के बाद सबसे पहले मार्केट को सिर्फ ट्रैक करना है। हर रोज दिन में 1 या 2 बार चीजों का प्राइस नोटिस करना है और उनकी मूवमेंट को नोटिस करना है, जैसे वो कितना ऊपर गया, कितना नीचे गया और इनकी वजह क्या है। शुरुआत में अगर आप वजह पर फोकस नहीं करोगे तो भी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आपको प्राइस की मूवमेंट को तो जरूर नोटिस करना है, क्योंकि जब भी मार्केट में बहुत बड़ा उछाल या गिरावट आएगी तो आप उसके बारे में और भी जानने के लिए और एक्साइटेड हो जाओगे और ऐसे धीरे धीरे करके अंग्रेजी मूवी की तरह आपको बाजार भी समझ आने लगेगा। याद रहे कि आपको ऐसे रिस्की बाजारों में हमेशा प्लानिंग और एक स्ट्रेटजी के साथ ही एंटर करना है, नहीं तो रिजल्ट्स काफी उल्टे भी हो सकते हैं। रामायण में भगवान राम जी ने भी रावण को ललकारने से पहले पूरी प्लानिंग की थी। हालांकि वो रावण को यूं भी मार सकते थे, लेकिन उन्होंने इस चीज का ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया और एक स्ट्रैटेजिक तरीके से आसपास के लोगों की मदद भी ली। अब इसी से समझ लीजिए कि जब भगवान राम जी भी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के साथ गए थे, तो हमें तो डबल तैयारी करनी होगी और इसी तैयारी का पहला स्टेप है ट्रैकिंग। अभी तक आपने थोड़ा बहुत सीख लिया है। मैं जानता हूं कि बहुत सारे मन में सवाल भी होंगे, आखिर इस सेगमेंट में हमें इन्वेस्ट करना ही क्यों, और रॉ मटेरियल्स जैसे व्हीट, राइस, क्रूड ऑयल और स्टील जैसी फिजिकल चीजों को भला फोन पर खरीदना कैसे पॉसिबल है। स्टॉक मार्केट में तो हम कंपनी के शेयर्स लेते हैं और उनके बढ़ने से हमें मुनाफा होता है और घटने से नुकसान। ये तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन कमोडिटी बाजार आखिर किस तरह से एग्जैक्टली वर्क करता है, ये सब दोस्तों धीरे धीरे करके आपको पता चलेगा।